नेपाल यूथ प्रूफ हाउ एक करप्ट गवर्नमेंट को झुकना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाल ही में सोशल मीडिया बैन हुआ था नेपाल में, जिसमें 26 बड़े प्लेटफॉर्म बैन हुए थे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे बड़े बड़े। इसका कारण ये है कि वहाँ की करप्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसको रोकने की पूरी कोशिश की वहाँ की गवर्नमेंट, जिसके कारण वहाँ पे एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ। वो प्रोटेस्ट में सबसे ज़्यादा थे यूथ, जेंजीज, जिसके कारण तो पहले तो ये प्रोटेस्ट पीसफुल ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने शूट एट साइट का ऑर्डर दिया, 19 लोगों को मार दिया, जिसमें जेंजीज यूथ थे। और ये देखने के बाद, ये तो सिर्फ आंकड़े बताने के लिए 19 से ज़्यादा मरे हैं, लेकिन ये देखने के बाद, ये होने के बाद जो वहाँ पे माहौल गर्म हुआ और फिर जेंजीज ने जो किया वो आप लोग। लेकिन ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा था? जो पॉलिटिशियंस के बेटे, सन, घरवाले वो इन्जॉय कर रहे थे पब्लिक के पैसे से, और पब्लिक यहाँ पे करप्शन में अनएम्प्लॉयमेंट में लगी है। और वहाँ पॉलिटिशियन के बेटे लोग इन्जॉय कर रहे हैं, बाहर कंट्री में, दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में घूम रहे हैं, जिसके वजह से प्रोटेस्ट हो रहा था। और ये प्रोटेस्ट अभी से नहीं, पहले से हो रहा था, लेकिन सोशल मीडिया बैन करते ही ये मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें सोशल मीडिया का भी एक बड़ा रोल है। आज हम देख सकते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन का ज़रिया नहीं है, ये कमाने का ज़रिया भी है। लाखों लोगों का रोज़गार चला जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को पीसफुल प्रोटेस्ट पसंद नहीं आया और गवर्नमेंट ने शूट का ऑर्डर दिया। और जैसे शूट हुआ, फिर उसके बाद जो नेपाल के यूथ ने जो प्रेजेंट किया, जो रिवेंज लिया, वो बहुत खतरनाक देखने लायक। यूथ ने प्रूफ कर दिया कि यूथ चाहे कुछ भी कर सकते हैं। पूरी गवर्नमेंट को ही हटा के रख दिया वहाँ से, सिर्फ पॉलिटिशियन को ही नहीं छोड़ा, वहाँ के मीडिया, पॉलिटिशियंस, उनके घर और यहाँ तक के हर एक चीज़, ऑफिस, सब चीज़ जला दी। और वहाँ के पॉलिटिशियन भाग गए। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन मार के भाग गया। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ओली शर्मा रिज़ाइन मार के चले गए हेलीकॉप्टर। और इसमें एक और दुख की बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर की वाइफ थी, उनको भी घर के साथ जिंदा जला दिया गया है, जो कि एक का घर जलाने वाले को तो पहले एकदम ताजा दिवस देख। सिर्फ पॉलिटिशियन को भगा के मारा ही नहीं, वो लोग कंट्री छोड़ के भी भाग गए। और कहाँ भागे वो तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। अब ये सब देख के 2 कंट्री के पॉलिटिशियन ज़रूर डर गए होंगे। आई मीन करप्ट पॉलिटिशियन, ऑफ कोर्स इंडिया और पाकिस्तान के करप्ट पॉलिटिशियंस। राहुल गांधी की वोट चोरी की कॉन्फ्रेंस तो आपको पता ही होगी, जिसमें भर भर के सबूत दिए गए थे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और वोट चोरी के खिलाफ। लेकिन इलेक्शन कमीशन का क्या जवाब आता है, वो आपको इलेक्शन कमीशन के जवाब से ही ये पता चलता है कि वो स्कैम है वोट चोरी। लेकिन ये कोई इंडोनेशिया या नेपाल की पार्लियामेंट नहीं है जो इसको जला दिया जाएगा, जैसा नेपाल की पार्लियामेंट को जला दिया जाए, क्योंकि वहाँ के करप्ट पॉलिटिशियन ने अपनी सैलरी इतनी ज़्यादा रख दी थी, जिसके वजह से वहाँ के प्रोटेस्टर ने पूरा पार्लियामेंट जला दिया। और यहाँ इंडिया में वोट चोरी हो गई, इतना बड़ा स्कैम हुआ। इलेक्शन कमीशन का जवाब क्या आता है कि हम ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते। इंडोनेशिया के जैसा सिमिलर केस अभी दिल्ली में कुछ दिनों पहले हुआ था, जहाँ पे दिल्ली के पॉलिटिशियंस को आईफोन मतलब आईफोन की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, और हम लोग के जीएसटी और टैक्स के पैसे से इन लोग को क्यों हम आईफोन दें। इसके लिए इंडिया में इतनी अंधभक्ति है कि लोग पॉलिटिशियन को भगवान मानने लग जाते हैं। इसके लिए ये देखो क्या तुम्हें क्या मिल रहा है, ये मत देखो क्या पॉलिटिशियन क्या बोल रहा है। अंधभक्ति से बाहर आओ। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया पे कैसे पड़ेगा? अब नेपाल की गवर्नमेंट तो ख़त्म हो चुकी है और नेपाल इंडिया के बराबर बाजू में आता है। और यहाँ तक कि ये ही नहीं, सिर्फ वहाँ की बॉर्डर भी इंडिया के लिए ओपन है। मतलब इंडिया और नेपाल में कोई भी आ जा सकता है। इंडिया और नेपाल ईजिली बॉर्डर क्रॉस हो सकती है। तुमको पता ही हो बांग्लादेश का भी तख्ता पलट चुका है। बांग्लादेश, नेपाल, जब बांग्लादेश का तख्ता पलटा था तब कई लोग बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आने की कोशिश की, और अब नेपाल का तख्ता पलटा है तो कई लोग नेपाल की बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आने की कोशिश, जिसमें से हाई चांसेस ये है कि टेररिस्ट अटैक, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी इसका फ़ायदा उठा सकता है, कई लोगों को भेज सकता है। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही कंसर्निंग सिचुएशन है जिसको हैंडल करना चाहिए। अभी तो फ़िलहाल इंडिया और
नेपाल के बीच में जो एयरलाइंस है वो बंद हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो आएगा बॉर्डर की तरफ से वो बहुत ही बड़ा आएगा और गवर्नमेंट को जल्द से जल्द इसके लिए कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और आप लोग अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो एब्सर्ड लॉजिक को फॉलो करो।